तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका सर्वाइवर सीरीज 2020 पेपर रिव्यू के रिव्यू। मेरा शो है वो हो चुका है खत्म और काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। आखिर कौन सी ब्रांड जीती सर्वाइवर सीरीज, रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का कमाल का मैच हमें देखने को मिला। लेकिन इस सारे शो को डिस्कस करने से पहले गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की जिसके अराउंड इस पूरे पेपर रिव्यू को करा गया था बिल्ड, एंड दैट वाज द अंडरटेकर्स फाइनल फेयरवेल। सारे फैंस के दिमाग में ये बात थी कि आखिर WWE सेगमेंट में क्या करने वाली है, कि आखिर WWE क्या हमें यहाँ पर देगी, क्या कोई सरप्राइज होगा। फैंस का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था और आज गाइज हमें ये ऑफिशियली जानने को मिल गया सर्वाइवर सीरीज़ के पेपर व्यू में दैट अंडरटेकर हैज़ ऑफिशियली रिटायर्ड, और उन्होंने ये चीज़ अपने मुंह से खुद अनाउंस कर दी है। अब आई थिंक कि बहुत सारे फैंस इस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड रहेंगे, लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में बात बोली थी कि ऐसा हो सकता है। और हर बार हर चीज़ जो है एक सरप्राइज़ के लिए या फिर एक मैच के लिए नहीं होती है। और इस शो के सारे मैचेस डिस्कस करने से पहले मैं इस सेगमेंट के बारे में ही बात करना चाहूँगा, और आई थिंक कि आप लोग ये बात समझ पाएंगे क्योंकि जब मैं ये सेगमेंट देख रहा था तो मुझे जो है अपने सारे बचपन के दिन याद आ गए जब हम अंडरटेकर को देखते हैं, वो इनक्रेडिबल एंट्रेंस। और मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये चीज़ हम आखिरी बार देख रहे हैं और शायद इसके बाद हमें कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और ये मेरे हिसाब से इस बार ऑफिशियल है गाइज। और आई थिंक अंडरटेकर ने अब अपना मन बना लिया है कि रेसलिंग जो है अब उनके लिए ख़त्म हो चुकी है और उनका समय आ गया एक कदम पीछे रखने का। तो इस सेगमेंट के अंदर हमें बहुत सारे, पहली बात तो लेजेंड्स देखने को मिले जो कि आके अपनी होमेज या फिर हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट पे कर रहे थे अंडरटेकर के लिए। तो ये नामों की लिस्ट मेरे सामने मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। शेन मिकमैन, बिग शो, JBL, जेफ हार्डी, मिक फोली, द गॉड फादर, सावियो वेगा, द गॉड विंस, रिकीशी, केविन नैश, बुकर टी, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और केन, ऑब्वियसली ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो पार्ट थे और वो अपने मॉन्स्टर वाले ही गिमिक के अंदर आए थे। ये सारे लेजेंड्स जब रिंग के अंदर आते हैं तो हमें एक प्रोमो दिखाया जाता है अंडरटेकर के करियर के ऊपर, जो एक फैंटास्टिक प्रोमो था कि किस तरीके से उनका करियर खत्म हुआ, क्या उनकी सारी मेजर मोमेंट्स रही हैं और आज उनकी फेयरवेल की बारी आ चुकी है। और ये प्रोमो खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि विंस मिकमैन रिंग के अंदर खड़े हुए हैं और बाकी सारे लेजेंड्स चले गए। आई थिंक बस वो अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी एंट्री करी और वो वहाँ से चले गए इस प्रोमो के बाद। और विंस यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से अब समय आ गया है एक लेजेंड को गुड बाय बोलने का, बिकॉज नॉट ऑल थिंग्स लास्ट फॉर एवर। और इसके बाद वो अंडरटेकर को अपनी आइकॉनिक वॉइस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और गाइज इसके बाद हमें अंडरटेकर की एक गजब की एंट्रेंस देखने को मिलती है जिसमें WWE ने आई थिंक अपने हिसाब से जितनी जान वो डाल सकते थे उन्होंने अपनी जान डाली है। इसके अंदर हमें फायर, इसके अंदर हमें स्मोक, इसके अंदर हमें म्यूजिक इफेक्ट्स और ऑब्वियसली अंडरटेकर की एंट्रेंस भी हमें खुद की देखने को मिली है। अमेजिंग एंट्रेंस। उन्होंने प्रॉब्ली 5-7 मिनट लगा दिया, आई डोंट नो कितनी लंबी ये एंट्रेंस थी, बल्कि एक सेकंड इसका जो है मुझे मजा आया देख के। डेफिनेटली इसको मैं वापस देखूंगा बिकॉज प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट टाइम अंडरटेकर हमें WWE में देखने को मिले हैं। और अंडरटेकर यहाँ पे रिंग के अंदर आते हैं, पहले ऑब्वियसली पीछे से चैंट्स चलती है थैंक यू टेकर की, और उसके बाद अंडरटेकर को कहते हैं कि 30 साल हो चुके हैं मुझे ये लंबी वॉक तय करते हुए, एंड आई हैव टेकन सो मैनी सोल्स अगेन एंड अगेन। मैंने इतने सारे सुपरस्टार्स को हराया है, लेकिन आज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरा टाइम आ चुका है कहने का कि अंडरटेकर का भी अब समय आ गया है टू रेस्ट इन पीस। और ये बोल के बेसिकली वो जो है अपनी नी पे बैठते हैं, पॉल बेरर की फ़ोटो बनी आती है और उनको वो ट्रिब्यूट पे करते हैं, 10 बेल्स बजती हैं। और गाइज ये एक आइकॉनिक मोमेंट है जो कि एज अ रेसलिंग फैंस हमको यहाँ पे बैठ के कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि फील्ड क्यों नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ कभी भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट थी ही नहीं और ये हम सबको जो है वो समझना चाहिए। तो अंडरटेकर अपनी एक कमाल का जो है छोटा सा प्रोमो कट करके ऑफिशियली कर चुके हैं बात, अंडरटेकर विल नाउ रेस्ट इन पीस। और मुझे नहीं पता, बहुत लोग स्पेकुलेट करेंगे कि क्या पता अंडरटेकर ही सिर्फ एक गिमिक है जो कि अभी गया है, बाकी मार्क कैलोवे के बाकी और भी गिमिक्स हैं जो कि वो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ हर चीज़ की हो सकती हैं गाइज, लेकिन अभी हमें मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। एंड द मोमेंट सेज दैट अंडरटेकर हैज़ ऑफिशियली रिटायर्ड। और एक ही हैशटैग है जो कि ऑब्वियसली मैं भी आपको बोलूँगा कमेंट्स में यूज़ करने के लिए, एंड दैट इज़ हैशटैग थैंक यू टेकर। इसके बारे में हम प्रॉब्ली फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे गाइज, लेकिन अब शो की हम बात करते हैं जो कि सर्वाइवर सीरीज़ का शो था रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का। और प्री शो पे सबसे पहले जो मैच हमें देखने को मिला वो थी एक डुअल ब्रांडेड बैटल रॉयल, और एक
काफ़ी अच्छा मैच था। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें छोटे मोटे सुपरस्टार्स होंगे, लेकिन WWE ने काफ़ी बड़े नाम भी इसके अंदर डाले, जैसे कि जेफ हार्डी, मिज, डोमिनिक, चैड गेबल एक्सेट्रा। काफ़ी अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स थे इसके अंदर, और यही चारों जो सुपरस्टार्स जो मैंने अभी नाम लिए लास्ट 4 थे, यानी कि जेफ हार्डी, मिज, डोमिनिक और गेबल। और हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जेफ हार्डी एलिमिनेट होते हैं और उसके बाद डोमिनिक और गेबल के बीच में एक कमाल का बैक एंड फोर्थ सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, और डोमिनिक फाइनली गेबल को ऊपर से फेंक देते हैं और मिज इस पूरे सीक्वेंस के थ्रू आउट भी बाहर गिर जाते हैं और डोमिनिक को ऐसा लगता है कि वो जीत गए, लेकिन मिज ओवर द टॉप रोप नहीं गिरे होते, वो बॉटम रोप के नीचे से जाते हैं और इसकी वजह से गाइस हमें देखने को मिलता है कि पीछे से मिज आते हैं और वो यहाँ पे डोमिनिक को बाहर फेंक के इस बैटल रॉयल को जीत लेते हैं। और जो फर्स्ट विक्ट्री थी किक ऑफ शो के ऊपर वो मंडे नाइट रॉ को मिल गई। इसके बाद गाइस जो शो स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग में काफ़ी कमाल का हमें प्रोमो वगैरह देखने को मिला, और जैसा कि मैंने कहा अंडरटेकर के एंट्रेंस में तो WWE ने कमाल कराई, लेकिन ओवरऑल भी जो है आज लाइटिंग पायरो वगैरह डेफिनेटली मुझे बेटर लग रहा था शो में। तो जो पहला मैच मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है गाइस, वो था 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच। ऑब्वियसली ये मेंस का मैच था और दोनों टीम्स जबकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी गाइस, एक क्लीन स्वीप हमें देखने को मिला यहाँ पे। मतलब मंडे नाइट रॉ की एक भी एलिमिनेशन नहीं हुई और स्मैकडाउन के सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब कीथ ली और ओटिस दोनों का हमें यहाँ पे नया थीम सॉन्ग सुनने को मिला। मुझे नहीं पता, दोनों का अजीब सा मुझे थीम सॉन्ग लगा। कीथ ली का तो बहुत ही अजीब लगा, लेकिन गाइस हमें ये भी अभी तक नहीं पता था कि यहाँ पे कैप्टन कौन है किसी भी टीम का। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ हमें इस मैच के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गई, क्योंकि सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो बैठ जाते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं मैं ग्रेटर गुड के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, और वो शेमस को कहते हैं मुझे मार के पिन करो, और शेमस इसमें मजा लेते हैं, ब्रोक किक मार के सेथ को पिन कर देते हैं। और पूरी स्मैकडाउन की जो टीम है वो फ्यूरियस हो जाती है कि आखिर सेथ रॉलिंस ने ऐसा क्यों करा, वो गुस्से में आ जाते हैं और ये पूरे बंदे जो है एक टीम मीटिंग करते हैं रिंग साइड पे, और ब्रॉन स्ट्रोमैन भागते हुए आते हैं और इन सबको शोल्डर टैकल मारते हैं, जो कि कमाल की बात थी। इस मैच में हमें कीथ ली और ओटिस का भी एक 1-on-1 सिनेरियो देखने को मिला था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और टीम रॉ के सारे बंदे जो हैं वो एक एक करके ओटिस पे टर्न लेते हैं, लेकिन फाइनली ओटिस ओवेंस को टैग इन करने में सक्सेसफुल रहते हैं और ओवेंस आते ही सब पे स्टनर्स की बरसात कर देते हैं, कीथ ली के ऊपर, रिडल के ऊपर, शेमस के ऊपर। लेकिन फाइनली एजे स्टाइल्स उनको फिनोमिनल फोरआर्म मार के पिन कर देते हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर था। इसके बाद किंग कॉर्बिन आ जाते हैं और वो एंड ऑफ डेज लगाते हैं एजे पे। ऐसा लगता है कि वो उन्हें पिन कर देंगे, लेकिन टीम रॉ जो है यहाँ पे पिन बचा लेती है गाइस। और उसके बाद रिडल अपना मूव लगाते हैं फ्रॉम द टॉप रोप और किंग कॉर्बिन को भी यहाँ पे जो है वो पिन कर देते हैं। अब जे ऊसो ब्रोक किक के अगेंस्ट किक आउट करते हैं, जो कि एक बड़ी मोमेंट थी इस मैच के अंदर। और ओटिस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में हमें एक सिनेरियो देखने को मिला। ओटिस यहाँ पे कैटरपिलर लगाते हैं स्ट्रोमैन के ऊपर, लेकिन पिन नहीं कर पाते उनको, और उसके बाद स्ट्रोमैन अपनी पावर स्लैम लगा के ओटिस को भी यहाँ पे हरा देते हैं और एक 5-on-1 सिचुएशन हो जाती है। सिर्फ जे ऊसो बच जाते हैं और बाकी पूरी मंडे नाइट रॉ की टीम बची है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कोशिश करते हैं जे ऊसो इस मैच को जीतने की, लेकिन गाइज उनको पता नहीं लगता कि कीथ ली ने जो है वो यहाँ पे टैग इन कर लिया है, और जे ऊसो रिंग के ऊपर से कूदते जब आते हैं तो कीथ ली उनको मिड एयर कैच करके एक स्पिरिट बॉम्ब लगाते हैं और पिन कर देते हैं। और पॉल हेमन बैक स्टेज देख रहे होते हैं कि भाई इस बंदे ने बिल्कुल गन मचा दिया है, और जे ऊसो जो है वो कुछ नहीं कर पाए टीम स्मैकडाउन के लिए। और यहाँ पे जो है एक क्लीन स्वीप मिला मंडे नाइट रॉ को, और इस समय जो है रॉ ब्रांड 2-0 पे था। तो एक काफ़ी अच्छा मैच था और एक क्लीन स्वीप था, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बाद गाइज न्यू डे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हमें मैच देखने को मिला, जो कि उम्मीद से डेफिनेटली बेटर था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे न्यू डे अपने गियर्स 5 वाले कॉस्ट्यूम में आए थे, जो कि ऑब्वियसली गेम का एक DLC पैक है जिसके अंदर न्यू डे इन्वॉल्व है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा एक अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच था, और एक बार फिर से सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीत गई और उन्होंने न्यू डे को हरा दिया। तो WWE ने डिसीजन क्यों लिया आई डोंट नो, शायद स्कोर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस मैच के बाद जो स्कोर है वो 2-1 हो गया था। इसके बाद बॉबी लैशली अगेंस्ट सैमी ज़ेन का मैच हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे प्रेडिक्शन काफ़ी ईजी थी कि कुछ भी हो जाए बॉबी लैशली को ही जीतना है। और हर्ट बिजनेस रिंग साइड पे था, तो सैमी ज़ेन के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी, क्योंकि हर तरफ से इंटरफेरेंसेस देखने को मिल रही थी। और सैमी इतना ज़्यादा खुंदक में आ गए थे कि वो चाह रहे थे कि भाई मैं यहाँ से छोड़ के चले जाऊँ सब कुछ, लेकिन जो है MVP उनको नीचे गिरा देते हैं और वापस रिंग के अंदर फेंकते हैं, और बॉबी लैशली एक हर्ट लॉक लगाते हैं और सैमी को यहाँ पे टैप आउट करा देते हैं। तो यहाँ पे बॉबी लैशली भी जीतते हैं और मंडे नाइट रॉ के लिए 3-1 जो है वो रिकॉर्ड को कर देते हैं। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं जे ऊसो को कि देखो भाई तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, तुम अपने
भाई को ढूंढो और निकलो मेरी अरीना से, तुम्हारा कोई फायदा है नहीं, मेरे को तुमसे अब कुछ उम्मीद नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुंदक में लग रहे थे और ऐसा लग रहा था अभी सारी जो खुंदक है रोमन अपने मैच में मैकिंटायर के ऊपर निकालेंगे। इसके बाद साशा बैंक्स वर्सेस आस्का का मैच हमें देखने को मिलता है गाइस, जो कि स्लो स्टार्ट हुआ था काफ़ी, मैं कहना चाहूँगा, लेकिन जब इसने पिकअप करा तो एक काफ़ी अच्छा मैच ये बन गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल था बताना कि आखिर कौन जीतने वाला है। और गाइस यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट करा वैसा ही हुआ और साशा बैंक्स इस मैच को जीत गई है। साशा ने आस्का को हराया। एंडिंग में काफ़ी अच्छा हमें पिनिंग सीक्वेंस देखने को मिला कि एक दूसरे को पिन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में अचानक से जो है साशा ने पिन कर दिया आस्का को, विच वॉज अ वेरी नाइस फिनिश। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि आस्का को वीक दिखाया गया, पर साशा थोड़ी क्लेवर थी और यहाँ पे उन्होंने जो रिकॉर्ड है वो स्मैकडाउन के लिए 3-2 कर दिया था, विच मेड द होल थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद विमेंस का 5-on-5 ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच हमें देखने को मिला गाइस, और यहाँ पे सबसे पहले पेटन रॉयस बेली को एलिमिनेट कर देती है, जिसमें मुझे कोई भी सेंस नहीं दिखी कि बेली को सबसे पहले क्यों निकालना है। इसके बाद नटालिया जो है वो पेटन रॉयस को निकाल देती हैं और उसके बाद लेसी एवंस नटालिया को निकाल देती हैं। इस मैच के अंदर हमें काफ़ी कमाल का एक स्पेनिश फ्लाई देखने को मिलता है जो कि लेसी एवंस ने लगाया गाइस बियांका बेलेर पे फ्रॉम द टॉप रोप, लेकिन वो उनको पिन करने में यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहती हैं। इसके बाद हमें एक मोमेंट देखने को मिलती है कि रूबी रायट डेफिनेटली पिन कर सकती है शेना बेजलर को, लेकिन नाया जैक्स रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इसका फायदा उठा के शेना लगाती है कीरा फूडा क्लच और रूबी रायट को पिन कर देती है। और उसके बाद लिव मॉर्गन लेसी एवंस को एलिमिनेट करती है इस मैच से फॉर टीम स्मैकडाउन। और जैसे नाया ने शेना की मदद करी, यहाँ पे अब शेना नाया की मदद करती हैं और उनको हेल्प करती हैं एलिमिनेट करने के लिए लिव मॉर्गन को एक समवन ड्रॉप लगा के गाइस। और लास्ट में जो स्मैकडाउन टीम के लिए वो बच जाती हैं बियांका बेलेर। और लाना जो है इस पूरे मैच में स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़ी और उसके बाद स्टील स्टेप्स पे ही खड़ी रही पूरे समय, उन्होंने कुछ नहीं करा। और बियांका बेलेर काफ़ी अच्छा यहाँ पे एस्केप करती हैं कीरा फूडा क्लच से गाइस। और शेना बेजलर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं क्योंकि वो 5 काउंट ब्रेक नहीं करती रोप ब्रेक के बाद और रेफरी उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो नाया को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस चीज़ को देख के वो बहुत बुरे तरीके से अटैक करने की कोशिश करती हैं बियांका के ऊपर, टेबल को एक्सपोज कर देते हैं और ये दोनों बाहर लड़ते हैं। और रेफरी की 10 काउंट हो जाती है जब नाया और बियांका दोनों ही वापस रिंग के अंदर नहीं आ पाते। तो एक ही मेंबर बचा था स्मैकडाउन का, वो एलिमिनेट हो गया और लाना बच गई जो कि सोल सर्वाइवर थी मंडे नाइट रॉ की टीम से। अब ये चीज़ मैंने बोली थी अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कि हो सकता है कि अगर कोई जीतता है, टीम रॉ जीतती है, तो शायद लाना ही लोन सर्वाइवर होंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैच एंड करा गया काफ़ी स्टूपिड लगा और फिनिश में जो है वो मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं। और फाइनली गाइज रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जिस मैच से पहले 4 विन्स थी रॉ के ऊपर और 2 विन्स थी यहाँ पे स्मैकडाउन की तरफ। अगर आप किक ऑफ का शो का जो मैच है वो भी गिन रहे हैं, ऑब्वियसली वो गिनना चाहिए, वो सर्वाइवर सीरीज का पार्ट है, लेकिन रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। मतलब यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि ये दोनों एक अच्छा मैच दे सकते हैं और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। मतलब ड्रू मैकिंटायर को जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, मतलब क्या ही उनको दिखाया। 3 स्पीयर्स पे उन्होंने किक आउट करा, रोमन ने उनको बैरिकेड के थ्रू भी स्पीयर लगाया, उनको अनाउंसर्स टेबल के थ्रू भी फेंक दिया, ये बंदा तब भी जो है वो करे जा रहा है किक आउट। और जब फाइनली ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं रोमन के ऊपर, तो रेफरी को भी साथ लेके रोमन नीचे गिर जाते हैं, तो ड्रू पिन नहीं कर पाते। और उसके बाद जे ऊसो आते हैं वापस, जिसको रोमन ने कहा था अरीना छोड़ के जाने के लिए। जे ऊसो यहाँ पे आके मदद करते हैं रोमन की और रोमन जे ऊसो के ऊपर एक लो ब्लो लगा देते हैं और साथ के साथ जे ऊसो उनके ऊपर सुपर किक मारते हैं। और यहाँ पे मैकिंटायर के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो इस मैच को जीत पाए और रोमन रेंज ने यहाँ पे बेसिकली उनको सबमिशन पे पास आउट कराया है और मैकिंटायर ने कोई भी टैप आउट नहीं किया या फिर वो पिन नहीं हुए। तो जैसा कि हमने प्रिडिक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही हुआ कि रोमन रेंज इस मैच को जीत सकते हैं और चीटिंग से भी जीत सकते हैं क्योंकि वो हील सुपरस्टार है और ऊपर से मैकिंटायर को प्रोटेक्ट करा जा सकता है काफ़ी इजीली, जो कि WWE ने करा। और जो एक चीज़ सरप्राइजिंग थी इस मैच के अंदर कि कोई भी इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिली और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद द फील्ड कहीं ना कहीं शो में देखने को मिल जाए, वो भी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो गाइस ये थी सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। वेरी अनफॉर्चुनेट कि अंडरटेकर अब रेसलिंग की दुनिया से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन हर चीज़ का एक एंडिंग आती है और वो आज का दिन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। एंड मंडे नाइट रॉ लाइक एवरी सिंगल ईयर हैज अगेन वॉन सर्वाइवर सीरीज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने शो के ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।